हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपका पोयम भी अब समाप्त हो चुका है, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं मात्राओं का ज्ञान की ओर। मात्रा क्या होती है? अभी तक आप वर्णमाला पढ़े हो जिसमें स्वर और व्यंजन होती है। तो स्वर में जो होती है, जो स्वर है उसकी मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो मात्रा क्या क्या है आज हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर है बच्चों मात्राओं का ज्ञान। ठीक है, अ का कोई मात्रा नहीं होता। ठीक, अब ये क्या है? अ के बाद क्या होता है? आ, जिसमें आप मुंह खोलते हो, बड़ी सी मुंह खोलते हो, जिसमें आपकी रोटी सब्जी कुछ भी मुंह के अंदर में आता है। आ, तो यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा है एक आकार का मात्रा, तो ये है आकार का मात्रा। ठीक है, ये है छोटी ई। छोटी ई की मात्रा ये है जो कि बाहर की ओर से होती है। ठीक है, ये क्या है? बड़ी ई। बड़ी ई की मात्रा है अंदर की ओर से, इसको बोला जाता है ई। और ये क्या हो गया? ई। बस ये क्या है? छोटा ऊ। तो छोटा ऊ का मात्रा क्या होता है? नीचे से लगता है, व्यंजन के नीचे से, और ऊपर की ओर होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? बस ऊ। ये है क्या है? आफ्टर दैट बड़ी ऊ। तो बड़ी ऊ तो इसको नहीं बोलेंगे, ये बड़ी ऊ की साइन है, तो इसको ऊ बोलते हैं, यानी कि लंबा स्वर, लंबा आपको ध्वनि सुनाई देगी ऊ। और ये वाला बस ऊ। अब क्या है? री। री से ऋषि होता है ना, री। तो री की मात्रा क्या है? जस्ट लाइक अ सी, स्मॉल सी, जो आप बनाते हो वो सी की तरह है। ठीक है, उसके बाद री के बाद क्या आता है आपका? ए। तो ए में क्या होती है? एक चोटी होती है ऊपर की ओर से। ठीक है, नीचे नहीं है, ऊपर की ओर। ये जो आपको डैश बनी हुई है, डैश के ऊपर में है ए। जैसे ये डैश बनी हुई है तो डैश के ऊपर में एक चोटी लगाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? ए। जैसे आप इंग्लिश अल्फाबेट में बोलते हो ना, ए बी सी डी, तो वो है ए। ठीक है, ये क्या हो गया? आई। अब ए मिलकर क्या हो गया? आई। तो ये ए और उसकी एक चोटी, यानी दो मिल करके क्या हो गए? आई। क्या हो गया? आई। तो ये डैश है, डैश के ऊपर में हमने दो चोटी बनाया। जैसे यहाँ पे एक चोटी है ही, और पहले से इसका एक चोटी और, यानी कि आए। अब क्या है? मात्रा ओ। ओ का मात्रा आप देख सकते हो, बगल में एक मात्रा है, आकार का मात्रा है, उसी के ऊपर में चोटी लगी हुई है। तो बिना आकार के मात्रा के साथ आप नहीं बना सकते, तो आपको आकार देना पड़ेगा, तब ऊपर में चोटी लगाओगे। तो क्या हो गया? ओ। अब ये क्या है? औ। ओ के बाद औ। औ से औरत, तो ये फिर मात्रा है, मात्रा में एक चोटी और ओ का एक चोटी, यानी कि दो चोटी। ये क्या हो गया? औ। तो ये नीचे की ओर जा रहा है, क्योंकि औ का नीचे मात्रा भी होती है, उसमें आपको दो चोटियां लगी हुई हैं। तो ये क्या हो गया? औ। अंग आपको पता है कि आपके ऊपर में एक गोल बिंदु होती है, अंग। जैसे रंग, भंग। ठीक है, तो ये हो गया अंग। ये क्या है? आहा। आहा संस्कृत की भाषा में आप इसका प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, हिंदी में भी रहता है, जैसे नमः। तो आगे आपको और हम लोग इसको डिटेल में हम लोग सुनते हैं। ठीक है, सेंट थॉमस स्कूल खलीलाबाद। बच्चों, ये आपका अपना स्कूल है नेडुला, और इसके बाद जो आपका है जहां पर आप पढ़ते हो बरदैया स्कूल। तो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों का हिंदी में यूकेजी क्लासेस के लिए वेलकम है। सारी यूकेजी क्लासेस के बच्चों के लिए ये हिंदी का जो मैं पढ़ा रही हूँ, ये आप लोगों के लिए है स्पेशल। आप अभी तक जो वर्णमाला में आ से आहा तक और का से लेकर के ज्ञा तक आप पढ़े हो, आज हम लोग उसी को रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो अभी तक आप सिंपल वर्ड आप पढ़ रहे थे, जैसे 2 अक्षर से बने शब्द, 3 अक्षर से बने शब्द, 4 अक्षर से बने शब्द। अब जो है आ से आहा तक जो आप पढ़ रहे हो या आप देख रहे हो यहाँ पर, अब इनकी मात्राओं के बारे में हम लोगों को जानना है। ठीक है, तो अभी तक आप सिंपल वर्ड पढ़ रहे थे जिसमें कोई मात्राएं नहीं थी। अब जो पढ़ रहे हैं वो आ से आहा तक की मात्राएं पढ़ेंगे। तो बच्चों, हिंदी में मात्राओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप ना अपना नाम लिख पाओगे, ना कुछ पढ़ पाओगे, ना लिख पाओगे। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। हिंदी का
मात्रा का पहचान करना और उनकी ध्वनि के साथ हम लोग सीखेंगे कैसे वो सुनाई देता है, कैसे वो बोलते हैं उसे। जैसे स्वर में अ से हो गया आपका अजगर, जिसमें कोई मात्रा नहीं है। कमल, कोई मात्रा नहीं है। नल, ठीक है। अब आ में आप मुंह खोलते हो, जिसमें कि रोटी आपके मुंह में, कुछ भी आप मुंह खोल के अंदर डाल सकते हो। ये है मात्रा आ का। क्या है? आ। मुंह खोलो मेरे साथ साथ, आ। यहां पर हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि है काला। मुंह पूरा खोलते हो, का ला। तो काला में आपको का में आ का मात्रा है, ला में आ का मात्रा है। आ के बाद हम लोग पढ़ते हैं छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा आपको बाहर की ओर से होती है, जो कि आप लिखते हो, ठीक है। ई से इमली, आप ऐसे भी लिख सकते हो और बाहर से मात्रा लगा करके भी आप लिख सकते हो। जैसे कि किरण, का में बाहर में ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा, फिर र और अना, की रन, ठीक है। तो ये फास्ट बोलते हैं। उसके बाद है बड़ी मात्रा की, आप इसको लंबा स्वर में बोलेंगे। क्या है? की, लंबा। जैसे कि आप ईंख बोलते थे, ठीक है। यहां पर आपको एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है काली। मुंह भी खोलना है, आ का मात्रा है का, ली, लंबा, ठीक है। जिससे काली आप उच्चारण से पहचान जाओगे कि कौन सी मात्रा है। इसके बाद है आपकी छोटी ऊ की मात्रा, जो ऊपर की ओर होती है, यानी कि व्यंजन के नीचे में ऊपर की ओर होती है, ठीक है। ये है ऊ। आप धीरे से इसको बोल सकते हो, ऊ, ठीक है। इसको लंबा नहीं खींचना पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल है सुन्ना। सा पे छोटी ऊ की मात्रा, ना पे आ का मात्रा, सुन्ना। मुंह खोल दो लास्ट में। उसके बाद है बड़ी ऊ की मात्रा, ये नीचे की ओर होती है व्यंजन में, तो आप इसको नीचे की ओर से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ऊ, इसको लंबा उच्चारण करते हैं। कैसे करते? ऊंट, ठीक है। ऊंट, क्या बोलते? ऊन। ये सारी चीज आप लंबा ध्वनि के साथ आप इसको बोलते हो। उसके बाद कौन सी मात्रा आती है? री की मात्रा। री की मात्रा में आपको सी की तरह छोटी सी दिखाई देती है, छोटी सी, ठीक है। तो छोटी सी जो सी की तरह दिखाई देती है वो है आपकी री से ऋषि। तो आप री से एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो री से हो जाता है आपका वृक्ष। वृक्ष मतलब पेड़। कृपाण, जो आपके तलवार है। गृह, गृह मतलब घर। सब में रा की मात्रा है, का में रा का मात्रा है, व में रा का मात्रा है। री के बाद है ए का मात्रा। ए की मात्रा में आपको एक चोटी होती है। एक चोटी में आपको क्या करना है कि आप उसको ऊपर की ओर की रहती है, ठीक है। आप एक की मात्रा उसमें लिख सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल होता है पेन। क्या है? पेन। पेन में आप एक चोटी बना सकते हो, ऊपर में लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आपको कौन सी मात्रा पढ़ना है? आय की मात्रा। उसके बाद क्या पढ़ना है? आय की मात्रा, जिसमें आपको दो चोटियां होती हैं। सेम वैसे ही ए की तरह होती है आय, ठीक है। तो आय में दो चोटियां होती हैं। आप आय में जैसे आप बोल सकते हो मैना, जैसे थैला। आप दो उच्चारण कर लिए हो, उसमें आय का दो चोटी डाल दी हो ऊपर में, तो आप इस तरह से आप था में दो चोटी लगा करके, ला में आ का मात्रा लगा के थैला, मुंह खोल के बोल सकते हो, ठीक है। अब आय के बाद आपका आता है ओ का मात्रा। ओ का मात्रा में आपके बगल में एक मात्रा होती है, उसके ऊपर में एक चोटी होती है, ठीक है। ये है ओ। क्या है? ओ। इंग्लिश में जैसे ओ बोलते तो मुंह सर्कल हो जाता है ना, वैसे ही ओ। ओ से ओखली, यानी कि यहां पर आप पढ़ेंगे कोमल। आप कुछ भी बोल सकते हो जो भी ओ का मात्रा है। जैसे का में ओ, मा, ला, क्या हो गया? कोमल। ओ के बाद क्या आता है? औ। औ आता है। तो औ की मात्रा में आपको डबल उसमें चोटियां होती हैं, जो कि मात्रा के ऊपर में होती हैं, ठीक है। तो ये है औ की मात्रा। औ से क्या होता है? औरत। क्या होता है? औरत। औरत यहां पर हम लोग देखते हैं कौशल। क्या देखते हैं? कौशल। का में औ का मात्रा है, श, ल, कौशल, ठीक है। उसके बाद हम लोग अंग पढ़ते हैं। वेरी गुड, आप तो समझदार हो। अंग में ऊपर में एक बिंदु होती है, जो कि अंग से क्या होता है? अंगूर। अंग से क्या होता है? अंगूर। जैसे रंग, भंग, ये सारी चीजें आप पढ़ते हो अंग की मात्रा में, ठीक है। तो अंग के बाद आपका क्या आता है, आपको पता है ना बच्चों? यस, अंग के बाद आपका लास्ट है आहा। आहा मतलब
कुछ नहीं, उसका मतलब खत्म हो जाता है, वो मात्रा है। वो संस्कृत में यूज होता है आहा। आहा जिसके साइड में 2 बिंदु होती हैं। आहा का साइन है 2 बिंदु। जैसे आप क्या बोलते हो, नमः, क्या बोलते हो, नमः, अतः, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग क्या दे रहे हैं, पढ़ेंगे हम लोग अतः। ठीक है, आप इससे बहुत सारी चीज पढ़ सकते हो, पुनः, ठीक है, या शनय शनय, इस तरह की चीजें आप पढ़ सकते हो। तो बच्चों, आप लोगों को मात्रा का ज्ञान हो गया है। आप लोग धीरे धीरे इस मात्राओं को पढ़ेंगे, आगे एक एक करके मात्रा पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है, आ का मात्रा, ई का मात्रा, उ का, री का, ए, आय, ओ, औ, अंग, आह की मात्रा अभी तक आप देख रहे थे। तो अच्छी तरह से बच्चों आप समझ गए हो, हिंदी की मात्राओं का ज्ञान आपको पता चल गया है। आप लोग घबराइए मत, ये बहुत धीरे धीरे और आराम से मैं इसको सिखाऊंगी, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। तो बच्चों, आप लोग अच्छी तरह से इसको डिटेल में देखे हो। तो अभी हम लोग उसको ब्लैक बोर्ड में और डिटेल से देखते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको उसमें अच्छा से समझ में आया होगा कि कैसे उसको हम लोग पूरे विस्तार में बता रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपको पढ़ना नहीं है, इसीलिए आप घबराइए मत कि आपको एक बार में पूरा मात्रा पढ़ाया जाएगा। आपको जैसे से एक एक मात्रा खत्म होगा, जैसे आ का मात्रा खत्म हो जाएगा तब आपको छोटी ई की मात्रा पढ़ाना पड़ेगा। जब छोटी ई की मात्रा खत्म हो जाएगा तब आपको बड़ी ई की मात्रा पढ़ाना पड़ेगा। इसलिए बच्चों, आप लोग घबराइए मत कि एक बार में मैम सारा मात्रा पढ़ा दे रही हैं। तो अभी हम लोग संक्षेप में उसको दिखा दे रहे हैं, बता दिया जा रहा है आपको कि मात्राएं क्या होती हैं, किसकी मात्राएं हैं, कहां से आती हैं ये मात्राएं। बिना मात्राओं के आप ना अपना नाम लिख सकते हो, ना ही कोई एड्रेस, ना कुछ आप पढ़ सकते हो। तो इसीलिए मात्रा का जानना आप लोगों को बहुत ही जरूरत है। तो अभी हम लोग इसको और अच्छे से देखते हैं। ठीक है, यहां पर आज का मैंने डेट लगाया है मात्राओं का ज्ञान। जैसा कि आप देखे हो, अ में क्या है आपका, यहां पर कोई मात्रा नहीं होती, इसीलिए मैंने यहाँ पे कट करके रखा है। ठीक है, यानी कि कोई मात्रा नहीं होती, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस का साइन दिया है। आप क्रॉस का साइन दो या ना दो, मैं आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दिया है। जैसे कि आप 2 अक्षर में पढ़ चुके हो, नला नल, मटरा मटर, अजगरा अजगर, अजा अज गरा गर, अजगर। तो अजगर में क्या हो गया आपका कि इसमें कोई भी आपको आकार नहीं है। आप देखो, कोई भी मात्रा है, कोई भी मात्रा नहीं है, यानी कि ये सिंपल अ में आपको आ जाता है। ठीक है, अब क्या है आपको आ का मात्रा। आ का मात्रा जैसा कि आप देख चुके हो कि उसमें आकार है, आकार है ना। तो यहां पर आकार से क्या होता है, आम, मुंह खोल के बोलो आम। तो मैंने इसको ब्लैक कलर किया है, आप यहां देख सकते हो, जहां जहां मात्रा है मैंने वहां पे ब्लैक कलर किया। आम, मुंह खोलोगे आ, तो रोटी मुंह में आपकी जाएंगी। वैसे ही माँ, ला, तो जहां आकार देखते हो मुंह खोल देना, माला। छोटी ई का क्या मात्रा है, बाहर से, मैंने बोला है अभी, बाहर से वो लगती है। तो किला, तो छोटी का की बस बोलते हैं, लंबा नहीं बोलते, किला। तो फास्ट उसको बोला जाता है, किला। दिया, फास्ट। ठीक है, बड़ी को ई का उच्चारण देते हैं, जैसे हाथी, लंबा बोलोगे, हाथी, ऐसे नहीं बोला जाता, हाथी लंबा, ई का मात्रा जो है आपको लंबा जाएगा। जैसे दीपक, यहां दिया, यहाँ पे दीपक, यानी कि दी पर उसकी ध्वनि क्या हो रही है, लंबी की ओर जा रही है। वैसे ही छोटा ऊ है गुलाब, ये आप जल्दी बोलोगे, फास्ट बोलोगे, गुलाब। मुंह यहाँ पे खुल जा रहा है क्योंकि यहाँ पर भी आ का मात्रा है। गु, तुरंत लाभ, ला, जहां मुंह खोलोगे समझ जाओ कि आकार का मात्रा है, गुलाब। सा, मुंह खुल गया, बुन, साबुन। तो जल्दी से आप बोले हो तो ये ऊपर की मात्रा है। जहां लंबा बोलूंगी आप समझ जाना, या तो बड़ी ई में बाहर अंदर की ओर है और ऊ में नीचे की ओर है। जैसे फूल, ये क्या है, बड़ी ऊ में नीचे की ओर, फूल, लंबा बोल रही हूं तो आप समझ जाना कि ये नीचे की ओर है। जैसे ये क्या है, झूला, झूला, तो लंबा है, मुंह भी आकार खुल गया यहाँ पर, झूला, ला में आपका मुंह खुला हुआ रहता है, तो समझ जाना कि ये आकार का मात्रा है। ये है री की मात्रा, जैसे इसको री है तो गृह, गृह मतलब होता है आपका घर। ठीक है, गृह,
ये क्या हो गया? वृक्ष, व्री, ठीक है। तो वृक्ष, वृक्ष मतलब हो गया आपको पेड़, पेड़ यानी कि ट्री, ठीक है। ये है ए, एक के ऊपर में एक चोटी होती है, मैं बताई थी अभी जस्ट। तो जैसे में, ये ए हो गया, में, ला, फिर आकार खुल गया, के, ला, तो का में एक चोटी है, ए का मात्रा। ऐ का मात्रा में क्या हो गया? पै, सा, तो ऐ यानी कि दो चोटी डाली हूं, थे, ला, दो चोटी है। अब आगे आप यहां देख सकते हो, ओ का मात्रा में क्या है? को, यल, क्या है आपका? को, यल, को, ओ, यानी कि ओ बनाते हो तो मुंह आपका सर्कल हो जाता है, इंग्लिश वाला ओ की तरह, ठीक है। उसके बाद क्या है? औ, ओ के बाद औ, तो औ में क्या हो जाता है? नीचे मात्रा देकर के ऊपर में दो चोटी, कौआ, क्या हो गया? कौआ। और भी आप कौ से कौशल आप जैसा पढ़े हो, है ना। अंग से क्या हो गया आपका? जो बिंदु है, जैसे पंखा, क्या हो गया? पंख, आप ऊपर टच करोगे, पंखा। अब आहा का मात्रा क्या है? जो आपको मैं बोली थी संस्कृत में मोस्टली इसका यूज होता है, ठीक है। तो हिंदी में भी कहीं कहीं हम लोग यूज करते हैं, जैसे ये हो गया नमः, क्या हो गया? नमः, तो मुंह से आपको ऐसे हवा निकलता है, नमः, ठीक है। तो बच्चों आज ही मात्रा ज्ञान आप पढ़े हो, तो मात्रा ज्ञान में आपको जो ये मात्रा दी हुई है बीच के, आपको बस ये होमवर्क बनाना है, ठीक है। ये वाले जो आपको दिया हो यहां से लेकर के, ठीक है। तो आपको मात्र होमवर्क में यही लिखना है। तो मैं आपको मैं बता दूंगी कैसे लिखना है, सेंड कर दूंगी, आप वैसे बना लेना, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ाई करना। ओके, बाय बाय।